अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 9th क्लास का जो हमारे पास न्यू सिलेबस है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो 9th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो आए हम इसको जो न्यू सिलेबस उसको डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जितने भी आप लोग मैथ में नंबर्स देख रहे होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? रियल नंबर हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं कि ये क्या है। नेचुरल नंबर को देखें, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हों वो नेचुरल नंबर है। कौन से? 1 2 3 अप टू सोन, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर्स वो क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर के अंदर जो है ज़ीरो को ऐड कर दें तो ये हमारे पास होल नंबर बन जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स। वो क्या होते हैं कि जब हमारे पास होल नंबर है इसके अंदर हम लोग प्लस माइनस जो है ना वो ऐड कर दें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों को मिला दिया जाए तो ये हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। वो कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हो उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास प्राइम नंबर, जैसे 2 3 5 अप टू सोन, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसको हम पी ओवर क्यू यानी कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। इसको हम लोग क्यू के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास टर्मिनेटिंग होती है और एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेट कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद जो हमारे पास टर्मिनेट हो जाएं। जैसे कि फ़र्ज़ किया है कि 1.45 है तो ये उसके बाद 45 के 1.45 के बाद वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो उसको कहते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर्स के जो हमारे पास डेसिमल के बाद जो वो रिपीट हों उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि 2 पॉइंट है, 1 है, 1 अप टू सोन चलता जा रहा है तो ये क्या है? हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। वो कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बटे की फॉर्म में ना लिख सकें तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। वो नंबर्स रिपीट भी हो रहे होते हैं लेकिन ये है कि वो एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहे होते। ये जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं यानी कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो जब रिपीट हो रहे होते हैं तो वो एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 1 1 1 1 बार बार आ रहा है। जैसे 2.31 है, 3 1 3 1 3 1 अप टू सोन, ये बल चलता जाएगा एक सीक्वेंस के साथ। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये इरेशनल में वो हमारे पास रिपीट तो हो रहे होते हैं लेकिन उनका सीक्वेंस नहीं हो रहा होता। जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके अलावा जो पाए होता है वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद एक हमारे पास नोट आ गई हुई है कि अगर हमारे पास रैशनल हो, रैशनल को क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इरेशनल को क्यू प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है या क्यू डैश के साथ, ये भी आप लोग बोल सकते हो। अगर रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन ले लिया जाए तो हमारे पास जो नंबर आएगा तो वो हमारे पास रियल नंबर आएगा। उसके बाद अगर हम लोग जो रैशनल है और इरेशनल है दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास खाली सेट आएगा या नल सेट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 वो स्टार्ट हो चुकी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या हमारे पास? इडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हम लोगों ने इडेंटिफाई करना है कि इसमें से रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। ये सबसे पहले आ जाता है 2.353535। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। वो कैसे रैशनल नंबर से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रैशनल और इरेशनल जो है ना अ, इसमें जो रैशनल है इसमें क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट वो होते हैं कि जो हमारे पास इशारिया के बाद
डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हों एक ख़ास सीक्वेंस के साथ, तो उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। उसके बाद 0.6 से इसके ऊपर बार आ गई है। जब हमारे पास किसी वैल्यू के ऊपर बार आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है, और बार आ जाए तो ये भी हमारे पास वैल्यू एक ख़ास सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रही होती है, तो इसलिए ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 2.236067। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये वैल्यू रिपीट तो हो रही है लेकिन इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर ऐसी वैल्यू जिसका कोई सीक्वेंस ना हो, रिपीट तो हो रही हो लेकिन सीक्वेंस के साथ ना हो रही हो, तो वो हमारे पास इरेशनल होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट 7। तो ये हमारे पास पहले स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया, तो स्क्वायर रूट वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो सारी की सारी इरेशनल होती हैं। उसके बाद आ जाता है ई का अगर हम लोग कैलकुलेटर के साथ इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर रिपीट तो हो रहा होगा लेकिन उसका सीक्वेंस नहीं होगा, इसलिए ये क्या हमारे पास इरेशनल है। उसके बाद पाई है, पाई जो होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है, क्योंकि इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। ये रिपीट हो रही है लेकिन ये सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रही। उसके बाद आ जाता है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। जब हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम लोग प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा। रैशनल और इरेशनल दोनों को प्लस कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। इन दोनों को ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, ये क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। ये दोनों हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो अगर हमारे पास ये इरेशनल नंबर हैं तो हम लोग जो दो इरेशनल नंबर उनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो होगा वो भी इरेशनल नंबर आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, इरेशनल नंबर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 15/4। अगर हम लोग इसको हल करें तो ये क्या आएगा, हमारे पास 3.75 आएगा। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास डेसिमल के बाद जो है वो स्टॉप हो चुकी है, रिपीट नहीं हो रही। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर लेकिन कौन सा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। दोबारा मैं फिर बता दूं कि ऐसे नंबर्स जो हमारे पास डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हों और सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे हों तो उसको कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स है। और अगर हमारे पास डेसिमल के बाद वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही हो लेकिन उसका कोई सीक्वेंस ना हो तो इसको कहेंगे कि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और उसके बाद 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये क्या है, हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। उसके बाद 2 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए प्लस और माइनस की वैल्यू ये दोनों आपस में कट हो जाएगी, तो 4 और माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बचेगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया, 2 बचा, इसको माइनस किया तो क्या आ गया, 2। तो ये क्या हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हम लोगों ने उसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास एक नंबर लाइन ड्रा की गई है। ये हमारे पास 0 है, एक तरफ आप लोगों को पता है पॉजिटिव नंबर होते हैं और एक तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 0 और 1 है यहाँ पर प्रकार के साथ आप लोगों ने यानी कि कंपास के साथ 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। उसके बाद जितना आप लोगों ने 0 से 1 तक डिस्टेंस लिया ना, उतना आप लोगों ने ऊपर भी जो है ना उतना ही जो है आप लोगों ने डिस्टेंस ले लेना है। उसके बाद ये डिस्टेंस लेने के बाद आप लोगों ने इसको और इस पॉइंट दोनों को आपस में स्केल के साथ आप लोगों ने आपस में ज्वाइन करवा देना है। उसके बाद इसको 0 को और इस पॉइंट दोनों का आपस में स्केल के साथ आप लोगों ने ज्वाइन करवा देना है। ज्वाइन करवाने के बाद तो आप लोग क्या करें कि जितना आप लोगों ने यहाँ पर लिया था उतना ही आप लोग यहाँ पर लें, यहाँ और यहाँ पर भी उतना डिस्टेंस लें, यहाँ पर भी उतना डिस्टेंस लें। इसको और इस पॉइंट को भी मिला दें और इसको इस पॉइंट को भी आपस में मिला दें। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास 0 से लेकर b तक का, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 2 को। उसके बाद इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है
ये वाला जो पॉइंट है इस पे आप लोगों ने आर्क लगा देनी है। ज़ीरो पे रखना है और उसको कंपास को, और इस पॉइंट से लेकर आप लोगों ने क्या कर देनी है, आर्क लगा देनी है। और ये जो हमारे पास पॉइंट है ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 2 को। ज़ीरो से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो आप लोग आर्क लगा रहे हैं, आर्क लगाने के बाद ज़ीरो से लेकर ये जो हमारे पास आर्क का पॉइंट है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर रूट 3। इसको कैसे करना है, इसका भी वही है, ज़ीरो से लेकर 1 तक आप लोगों ने पहले डिस्टेंस मेजर कर लेना है, फिर 1 से आप लोगों ने ऊपर आर्क लगानी है, उतना ही डिस्टेंस आप लोगों ने ऊपर लेना है, दोनों को स्केल के साथ मेजर कर लेना है और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 2 को। ये सारी की सारी शेप वही जो स्क्वायर रूट 2 में की थी। स्क्वायर रूट 2 वाला सारा काम करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आप लोगों ने उसको रखना है, कंपास को रख लेना है और प्रोट्रैक्टर को लेना है। प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रख के आप लोगों ने 90 डिग्री का डिस्टेंस मेजर करना है और जहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आर्क के साथ आप लोगों ने उतना डिस्टेंस जो मेजर कर लेना है और इसको और इस पॉइंट दोनों को आपस में ज्वाइन करवा देना है। इस पॉइंट को ज्वाइन करवाने के बाद आप लोगों ने ये जो पॉइंट है इसको ज़ीरो के साथ आप लोगों ने ज्वाइन करवा देना है। फिर ये जो ज़ीरो से लेकर ये डी तक है इसको डी का नाम दे दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ज़ीरो से लेकर ये इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ 4 होल 1/3। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर जो 4.33 आएगा, यानी कि वैल्यू जो हमारे पास रिपीट हो रही है। तो इसकी हमारे पास यहाँ से 4 से हमें पता चल गया कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव में हमारे पास इसका जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, 4 है। 4 के बाद आप लोगों ने 3 पॉइंट्स मूव करना है, 1 2 3। तो ये वैल्यू जो वो मज़ीद जो रिपीट हो रही है तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा 3 और 4 मिलीमीटर के दरमियान में हमारे पास आएगा 4 1/3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -2 1/7। माइनस के साइन से हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास आएगी नेगेटिव वाली साइड पे आएगी। इसको अगर हम लोग सोल्व करें कैलकुलेटर के साथ हमारे पास क्या आएगा, -2.14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ना, यानी कि 2 के बाद आप लोगों ने 1 पॉइंट मूव करना है, 1 पॉइंट मूव करेंगे और उसके बाद और भी डेसिमल्स जो है वो आगे पॉइंट में जो है मज़ीद वैल्यूज़ आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 मिलीमीटर के दरमियान लिए लाइन जो है उसको ज्वाइन करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, 5/8। इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, 0.625। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़ीरो के बाद आप लोगों ने जो डेसिमल है उसके बाद 6 डिजिट मूव करवाना है। 6 डिजिट मूव करवाने के बाद ये हमारे पास आगे भी वैल्यूज़ आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 और 7 के दरमियान हम लोग इसको ड्रा कर देंगे। ये लाइन जो वो लगा देंगे, क्या आ जाएगा, 5/8 लाइन को ड्रा करने के बाद। उसके बाद आ गया हमारे पास 2 होल 3/4। अगर इसको सोल्व करें तो आंसर आ रहा है 2.75। तो 2.75 कहाँ पर आएगा, 2 के बाद 7 डिजिट मूव करेंगे। 7 डिजिट मूव करने के बाद 7 और 8 के दरमियान, यानी 7 और 8 का हाफ क्या होगा, 7/5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान 2 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये क्या है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या करना है, नंबर दिए गए हम लोगों ने उसको क्या करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, 0.4 और उसके ऊपर क्या आ गई हमारे पास बार, यानी कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। एक्स इक्वल है हमारे पास 0.4 बार के। तो आप लोगों को इसको सोल्व करने के लिए हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है हमारे पास, ये जो हमारे पास एक्स है ये इक्वल है हमारे पास 0.4 बार के। यानी कि ये जो नंबर है ये हमारे पास चलता जा रहा है। ये 0.4 का क्या मतलब है, ये जो नंबर है हमारे पास रिपीट हो रहा है। जैसे ये क्या,
4 4 4 4 अप टू सोन। ये नंबर क्या हमारे पास चलता जा रहा है। ये जो हमारे पास नंबर है 0.444 अप टू सोन, ये नंबर हमारे पास क्या है रिपीट होता जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करना है 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो हम लोगों ने ये जो 10 है, हमें कैसे पता चला कि इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास 0.4 है, ये जो है 0.4, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेसिमल ख़त्म करना है। 0.4 ये बार समेत आप लोगों ने क्या करना है, इसका डेसिमल ख़त्म करना है। डेसिमल जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो ये डेसिमल की जगह आपको पता है कि 1 आ जाता है, और ये जो डेसिमल है तो इसकी जगह ये पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं 0 आ जाते हैं। तो ये क्या हमारे पास बन गया 10 बन गया। यहाँ से हम लोगों ने 10 लिया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे 10 के साथ, तो क्या आ जाएगा, x के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया 10x आ गया, इज इक्वल 0.4 बार मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 4.4 बार। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.4 बार आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास जो ये जो हमारे पास ऊपर वाला है, इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 हमारे पास बड़ा है तो मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, पहले क्या करेंगे 2 ये वाला लिखेंगे 10x लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे -1 लिखेंगे, यहाँ पर x आएगा। 10x में से क्या करना है, x को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद 4.4 बार है, इसको इसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है 0.4 बार के अंदर से। इसको इनको और इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 9x आ गया, इज इक्वल 4.4 बार। इन दोनों का आपस में माइनस किया तो क्या बच गया 4 आ गया। अब क्या होगा, x जो यहाँ पर ही रहेगा, ये 4 है, हमें पता है कि हमें सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x के साथ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू हो, जो भी वैल्यू प्लस हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, जो भी वैल्यूज़ हो उसको क्या करते हैं दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम लोग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है डिवाइड। जो हमारे पास प्लस होता है उसका उल्ट क्या हो, अपोजिट क्या होता है माइनस होता है। जो अगर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, माइनस होगा तो प्लस होगा। ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगी डिवाइड होगी। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 4/9 के। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वैल्यू क्या है 0.37, उसके ऊपर बार आ गई है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू जो एक्स की इक्वल है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हम लोगों ने 100 लिया, वो क्यों लिया मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि डेसिमल जब आप लोग ख़त्म करोगे डेसिमल की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। आगे जितने भी डिजिट हैं ये हमारे पास 2 डिजिट हैं, हमारे पास 2 0 आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 100 के साथ हम लोग दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 37.37, यानी कि 37 के बाद वैल्यू जो वो चलती जा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, सबसे पहले 100x आएगा, उसमें से x को माइनस करेंगे, इसमें से ये जो वैल्यूज़ है इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस किया तो क्या आ गया 37 आ गया, इसको माइनस किया तो 99x आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 37/99 के। आगे नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 0.21 बार, तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं x के इक्वल लेट किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल को ख़त्म करेंगे 1, इसकी जगह 0 आ गया, 00 आ गया। 100 के साथ मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 21.21 बार आ गया, यानी कि ये वैल्यू चलती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से 100x को x के अंदर से माइनस किया 99x आ गया, इसको दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया 21 आ गया। x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने कहा था कि हमें सिर्फ क्या चाहिए x चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा जितनी भी वैल्यूज़ है दूसरी साइड पर चली जाएंगी अपोजिट होके, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया तो क्या आ गया 21/99 आ गया। उसके बाद ये एक टेबल में आ रहे हैं, इन दोनों को कट किया तो क्या आ गया 7/33 आ गया। ये किस टेबल में आ रहे हैं 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 7 21 होता है, और 3 को 33 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमने क्या आता है हमारे पास
99 आता है, इसलिए 3 के टेबल के साथ दोनों वैल्यूज़ कट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, हम लोगों ने नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हम लोगों ने इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये क्या है हमारे पास a+4+b, उसके बाद इज इक्वल a+, उसके बाद 4+b। एक तरफ हमारे पास a और b के दरम्यान ये a b और c है, a b c। पहले a और b के ऊपर ब्रैकेट है, फिर b और c के दरमियान। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है किसकी, एडिशन की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये इसका अपोजिट है। तो जब हमारे पास वैल्यू a और b हो और उल्ट क्या होता है b और c, और एडिशन के साइन के साथ हो तो वो क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद हमारे पास x है और इसका अपोजिट है, दोनों का हम लोग अपोजिट क्या होता है, ये प्लस है, इसका अपोजिट माइनस है, दोनों का माइनस करें तो आंसर क्या आ जाए 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। इनवर्स क्या होता है, उल्ट होता है, जैसे हमारे पास प्लस है उसका उल्ट क्या होगा, माइनस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास a+b+c, यानी कि a है, उसके बाद ब्रैकेट है b+c आ गया। जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें यानी a को b के साथ, फिर प्लस का साइन आ जाएगा a को c के साथ, तो ये कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 16 + 0 इज इक्वल 16। 16 में 0 का ऐड करिए तो आंसर क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है और एडिशन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, 100 × 1 इज इक्वल 100। 100 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 100। तो ये कौन सी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्योंकि 1 जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी है। तो ये क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद हमारे पास क्या a, और उसके बाद ये वही चीज़ a b और c, a b c, पहले b और c के ऊपर उसका ब्रैकेट का साइन है, फिर a और b के ऊपर, लेकिन साइन मिड में क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो ये क्या हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि इसके मिड में मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद a b इज इक्वल b a। तो ये हमारे पास वैल्यू हो उसका अपोजिट मौजूद हो, तो ये कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि इनके दरमियान में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हम लोगों ने बताना है कि इसके दरमियान में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है। सबसे पहले हमारे पास -3 < -1, उसके बाद विच इम्प्लाइज, ये कौन सा साइन इम्प्लाइज का, 0 < 2। यानी कि इसको हम लोग सोल्व करें आंसर जो वो इसका आए, तो वो कैसे होगा कि इसको सोल्व करने से ये आंसर आए। हम लोग क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर पहले 0 चाहिए, तो 0 कैसे आएगा, ये -3 है। आप लोगों को पता है कि माइनस है, तो माइनस का जब हम लोग ऑपोजिट ले लें यानी कि इन्वर्स ले लें तो हमारे पास 0 आ जाता है। -3 इसका जो है इन्वर्स क्या है, +3। दोनों साइड पे +3 कर लेते हैं, +3 यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया, तो इसको माइनस किया तो क्या आ गया 0, और इसको दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया 2। बन गई ये वाली फॉर्म 0 < 2। तो ये साइन हमारे पास कैसे आया, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी लगा के हम लोगों ने किसकी प्रॉपर्टी यूज़ की है, एडिशन प्रॉपर्टी। और ये इनइक्वालिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन, लेस देन और ग्रेटर देन और इज इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन, ये कौन से होते हैं, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ a < b। अगर a < b हो तो हम लोगों ने क्या लेना है, उसका रेसिप्रोकल लेना, 1/a > 1/b, यानी कि इन्वर्स लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। ये क्या, टेकिंग रेसिप्रोकल, देन हम लोग क्या करेंगे, a का रेसिप्रोकल लेंगे, क्या आ जाएगा 1/a, b का लेंगे तो 1/b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ a < b। अगर a जो लेस देन हो b से, देन a + c < b + c। तो हमारे पास a + c है वो भी क्या होगा, लेस देन होगा b + c से, यानी कि ये वाली फॉर्म है हम लोगों ने इस फॉर्म में लेके आना है। तो ए है, हम लोग ए और सी को कैसे लेकर आएंगे, ए और सी उसके दरमियान में प्लस का साइन, अगर ए के अंदर हम लोग +c कर दें, ऐड कर दें दोनों साइड पे, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, a + c < b + c। ए के अंदर +c किया, बी के अंदर किया, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। तो ये कौन सी एडिशन प्रॉपर्टी या ऑफ इनइक्वालिटी, वैल्यू कैसे आई, ऐड करके, तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिशन प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ AC < BC। अगर AC जो हो वो लेस देन हो BC से और C जो है वो ग्रेटर हो 0 से, देन A < B। यानी कि अगर ये वाली फॉर्म हो तो C जो वो ग्रेटर होगा 0 से और A जो वो लेस देन होगा
बी से। देखते हैं ए सी लेस देन बी सी। सबसे पहले हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए सी जो वो लेस देन है बी सी से। पुट सी इज इक्वल 1। हम लोग क्या करते हैं, सी की जगह 1 को पुट कर लेते हैं। सी की जगह 1 को पुट किया तो क्या आ गया 1 लेस देन, और बी इस सी की जगह 1 पुट किया तो क्या आ गया ए लेस देन बी। तो ये हमारे पास ये वैल्यू प्रूव हो गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये वैल्यू कैसे आई, मल्टीप्लाई करने से। ये कौन सी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है किसकी, इनइक्वालिटी की। उसके बाद हमारे पास है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। हम लोगों ने बताना है कि इसको हम लोग सोल्व करें तो सी लेस देन 0 होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा। हम लोग यहाँ पर भी ये काम करते हैं। यहाँ सबसे हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए सी लेस देन बी सी है, तो हम सी की जगह क्या पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं। -1 पुट किया, सी लेस देन क्या है हमारे पास 0। हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि सी जो है वो लेस देन 0 के। यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव करना था कि सी ग्रेटर देन 0 लेना है। ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहाँ पर लेस देन 0। आप लोगों को पता है कि 0 में जो लेस देन वैल्यूज़ हो वो किसकी होती है, माइनस की। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, -1 ले लेंगे। सी की जगह -1 पुट किया, यहाँ पर भी -1 पुट किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस से आ गया। वो ग्रेटर है किससे, -b से। तो ये ड्यू टू नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो नेगेटिव साइन की वजह से इनइक्वालिटी साइन जो वो चेंज हो जाएगा। ये माइनस माइनस के साथ कट हो जाएगा, तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। ये क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है किसकी, इनइक्वालिटी की। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल बी और ए लेस देन बी। अगर हमारे पास से कोई वैल्यू हो वो ग्रेटर देन बी हो या इज इक्वल बी हो या लेस देन बी हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास इफ़ ए इज इक्वल 1, फर्ज किया कि हमारे पास ए जो वो हमारे पास 1 है और बी जो वो हमारे पास 2 है। अगर ये वाला जो 1 है, 1 अगर ग्रेटर देन हो 2 से, तो ये हमारे पास केस 1 होता है। या 1 इज इक्वल 2 हो तो वो क्या होता है, केस 2 होता है। 1 लेस देन 2 हो तो वो क्या होता है, केस 3 होता है। यानी कि ये सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज़ है। ये देखें इज ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी के, यानी कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ट्रिकोटोमी। वहाँ पर केस होते हैं 1 2 3, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा और लेस देन होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। वो क्या हमारे पास, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। हम लोगों ने क्या करना है कि 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं। इन सब नंबर्स के दरमियान नंबर्स दिए गए हैं, हम लोगों ने रैशनल नंबर्स बताने हैं, कौन से होंगे। मैं आप लोगों को सपोज बता देती हूँ कि हमारे पास नंबर है 1 है और क्या हमारे पास, यहाँ पर सही से मैं लिख लेती हूँ, क्या है हमारे पास 1 है और क्या हमारे पास 3 है। ये तो हमें पता है कि 1 और 3 के दरमियान हमारे पास नंबर 2 आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, 1 और 3 दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 + 3। तो क्या बन गया हमारे पास 4 बन गया। तो 4 को और हम लोग क्या करेंगे 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जो 1 + 3 इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। प्लस करने के बाद क्या करना है, 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो क्या आ गया हमारे पास, नंबर 2 आ गया। यानी 1 और 3 के दरमियान कौन सा नंबर लाई करता है, 2 नंबर लाई करता है। और ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर आ रहा है, कौन सा, 2। यानी कि तो जो भी नंबर्स होगा उसको हम लोगों ने प्लस करना है। प्लस करने के बाद जब हम लोग 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है रैशनल नंबर वो आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो है वैल्यूज़ आ गई हुई हैं आवर की फॉर्म में। इसको कैसे करेंगे, 1/3 एंड 1/4 इसको करेंगे। इसके दरमियान में सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। प्लस का साइन लगाने के साथ 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। आप लोगों को पता है जब भी हमारे पास वैल्यूज़ जो ओवर में हो बटे में हो तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो उसके बाद जब हम लोग एलसीएम लें, सबसे पहले यहाँ पर साइड पे हम लोगों ने एलसीएम लेना होता है। 12 है, 4 3 = 12 आ जाएगा और 3 4 = 12 आ जाएगा। दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, जब ये यहाँ पर 12 आ जाएगा उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पर लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर चली जाती है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। दोनों को हम लोग ऐड किया तो क्या आ गया, 7 आ गया। और नीचे क्या हमारे पास 12 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को पता है कि डिवाइड में जब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाए
यहाँ पर ओवर की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू हो और उसके साथ कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड को हम लोगों ने सबसे पहले साइन को चेंज करना होता है, डिवाइड जो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। और जो सेकंड फ्रैक्शन होती है, सेकंड बाय की फॉर्म होती है, ओवर की फॉर्म होती है, डिवाइड होता है या बटा होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका साइन चेंज कर देते हैं। डिवाइड है, डिवाइड का मैंने बता दिया कि उल्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ये 2 है, 2 के नीचे आप लोगों को खुद जो है ना वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि जब 2 के नीचे कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। जब हम इसका उल्ट कर देंगे तो कि ये क्या 2/1 है, तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 7 को 1 के साथ किया तो क्या आ गया, 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 24। यानी कि 1/3 और 1/4 इनके दरमियान में जो नंबर लाई कर रहा है वो क्या, 7/24। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो क्या हमारे पास सेकंड है क्वेश्चन 3 एंड 4। हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 दोनों का प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया, क्या बन गया 7, नीचे क्या 2। यानी 3 और 4 के दरमियान हमारे पास जो नंबर लाई कर रहा है वो क्या, 7/2। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया हुआ है आप लोगों को। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या हमारे पास 3/5 एंड 4/5। ये क्या हमारे पास, इसका सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन लगाने के बाद इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड है। डिवाइड को जब हम लोग इसको क्या करेंगे, अपोजिट इसका कर देंगे। डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई किया, 7 ज़ा साइन 7 आ गया और 5 2 ज़ा क्या होता है 10। और ये क्या हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.1। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज जो है 1.2 में।